जय हिंद साथियों, आज हमारे साथ हैं कर्नल राजीव भरवन जी। राजीव भरवन जी यूथ आइकन हैं। जब आप देखेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, सर का नाम डालेंगे, तो जब तक आप कर्नल राजीव लिखेंगे उससे पहले पूरा गूगल पर सर के बारे में डिटेल्स आ जाएगी। और जो नहीं जानते, आज मैं सर से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, सर्विस से पहले, सर्विस के दौरान और सर्विस के बाद। आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें सर। जी लोकेंद्र जी, सर्विस से पहले ये है कि हिसार का रहने वाला हूँ मैं। मेरा गांव है पनिहार चक। जी सर। एक छोटा सा गांव है जो 18 किलोमीटर दूर पड़ता है हिसार ज़िले से, हरियाणा में। वहाँ से मेरी रूट्स हैं। घर में सारे फौजी ही थे। दादाजी फ़ौज में थे, पिताजी हैं वो बीएसएफ में थे, अंकल एयरफोर्स में थे, ताऊजी आर्मी में थे, मैं फिर उसके बाद आर्मी में आ गया। तो सारी जनरेशन जितने रहे हैं फ़ौज में ही रहे हैं ज़्यादातर। तो वो जर्नी थी। एंड पुराना टाइम जो देखा, जो बचपन में था, उसमें ज़्यादातर समय फादर जब पोस्टिंग ऐसे आती जहाँ परिवार रख सकते हैं तो उनके साथ रहता था, और बाकी टाइम जो है गांव में जाते थे छुट्टी काटने के लिए। और पीरियड टाइम जब तक कॉलेज में पहुँचे तब तक फिर अपना शहर के अंदर पापा ने घर बनाया तो वहाँ पे शिफ्ट किया। इस दौरान जितने स्टेशन उनके साथ में पोस्टिंग काटने को मिले, बाड़मेर, कभी सिलीगुड़ी, उनके साथ में रहे। तो बड़ा अच्छा लाइफ रही, एक नॉर्मल लाइफ रही। बट जो टाइम पहले देखा उससे बहुत कुछ सिखाया, और जो मजबूती आज की तारीख में, मेरे ख्याल से पुराने टाइम में जो लाइफ देखी उसकी वजह से है। जी। छुट्टी कभी आते थे तो तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल चल के आते थे, बहुत धूप में, सामान उठा के, मम्मी के साथ, पापा के साथ गाँव में सर। एंड पूरे रिसोर्सेज के लिए होता था किसी एक साइकिल मिल जाए तो बस बस स्टैंड तक जाके आना है। जी जी। तो गर्मी हो, जो भी हो, लू चल रही हो, 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना। बट वो बड़ा अच्छा रहा। गांव में छोटी छोटी जो चीज़ें होती थी कि भाई गाय भैंस को पानी पिलाने जाना है तो हमने भी साथ में जाना है। जी जी। वो पानी में जोड़ में घुस रही है तो वे पूंछ पकड़े, हमने भी जाना है, स्विमिंग सीखनी है। कुएँ में पानी निकालने जा रही हैं बुआ लोग, तो उनके साथ हमें भी जाना है, नीचे झाँक करके देखना है, एक बार चिल्लाना है और पानी निकालने में मदद करनी है। खेत में जाना है, थोड़ा बहुत काम करना है, और उसके बाद में जब वो लेकर के आते थे तो ऊँट पे डाल करके पूरा अपना लेके आता था। घर आने का छानी काटनी है, बाकी खाली टाइम में सिलेंडर लेके आओ, कभी घास का चारा काट करके लेकर के आओ, वो सब काम करे। उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। शिकायत नहीं करी, मज़े किए उसमें बहुत ज़्यादा। और पिट्ठू खेल लिया, ये खेल लिया, नॉर्मल गेम्स होते थे। या फिर जो होते थे ना पुरानी चप्पलें वगैरह, आपने तो देखा होगा, उसको काट करके उसकी गाड़ी बना लेते थे, गोल पहिए वाली बना लेते थे। बाकी टाइम में कंचा स्पेशलिस्ट, छुट्टी मिल गई, कंचे लूट लेने सबके। ये छोटी छोटी चीज़ें थी। बाकी लाइफ के जो एक्सपीरियंस थे, जैसे दुकान वगैरह में जाओ तो कुछ एक ले दे की छोटी सी दुकान होती थी गांव में, और ये होता था कि कोई भी चीज़ चाहिए दुकान में। एक दिन देखा कि यार गांव में तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, एक मुट्ठी अनाज दे दो और उसके बदले 2-4 टॉफ़ी या थोड़ा सा पतीशा मिल जाएगा। ये बहुत सही चीज़ है। तो मैंने कहा हमारे घर में तो मैंने देखा बहुत सारा है। फसल निकली हुई थी, चने निकले हुए थे वहाँ पे, तो मैं भी एक लोटे में डाल के ले गया। मैंने कहा इसमें कितनी टॉफ़ी आ जाएंगी? उन्होंने बोला कि इतना पतीशा मिलेगा और 8-10 टॉफ़ियाँ मिलेंगी, मैं दे दो। एंड आई थॉट कि मैं तो बड़ा सही बिजनेस करके आ रहा हूँ मैं। जी। दूसरी बार फिर गया, तीसरी बार फिर गया, मुझे मज़ा आ रहा था सर। फिर मेरी दादी जी ने मुझे नोट किया और उन्होंने एक थप्पड़ लगाया बहुत ज़ोर से। जी। तब मुझे समझ में आया कि गलत चीज़ है, अनाज उगाना बड़ा ज़ोर लगता है ना सर, और अनाज को ऐसे ले जा करके कुछ टॉफ़ी के लिए नहीं देना चाहिए। जी सर। पहली बार भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने किसी और को देखा, मैं चने नहीं ले जा सकते, तो मैंने देखा कपास दे रहा था, मैं अच्छा ये भी दे सकते हैं। उसके लिए मैं गर्मी में 5 किलोमीटर गया खेत के अंदर, ताल के अंदर, वहाँ से शर्ट को ऐसे करके, शर्ट में जितनी कपास डाल सकता था वो लेके आया। खेत से लेके आया, निकाल के 5 किलोमीटर लेके आया। जी। मुझे ये था कि भैया इसमें जो लग रही है मेरी मेहनत है। तो कपास ला के मैंने दुकान में दी, फिर कुछ टॉफ़ियाँ ली। जी। ठीक है। फिर मेरे को दूसरी बार थप्पड़ पड़ा, तब मुझे समझ में आया। और बोला कि आप खेत तक गए थे वो ठीक था, खेत में जाके मेहनत करी वो भी ठीक था, बट उसको ला करके आपने बेच दिया वो गलत है। जी। तो उसके बाद दोबारा फिर नहीं करा। बट देयर वर लॉट ऑफ लर्निंग लेसन्स सर। खाने पीने में आपने ज़्यादा देखा होगा मुझसे। एक आदमी आता था जो कभी शायद 15 दिन में, 20 दिन में आता था सब्जी बेचने के लिए। जी जी। साइकिल के दोनों साइड में बोरी टंगी होती थी सर। एक साइड में उसमें प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह होता था, और एक साइड में एक आधी कोई सब्जी और होती थी। अदरवाइज क्या, सिर्फ कड़ी, आलू, दाल, जी, ये 3 नेशनल मतलब डिशेस थी कि ये खा लो, बाकी खिचड़ी, दलिया, कोई चॉइसेस नहीं होती थी। और घर का मटर बस। एंड कोई कंप्लेन नहीं थी। और एक थाली में 4 लोग बैठ के खाते थे। मतलब मुझे याद है, मैं, मेरे चाचा जी लोग, हम एक ही थाली में 2-3 लोग बैठ के खाते थे। क्यों? पानी कम था जी, और उसका राख होती थी, मिट्टी होती थी, उसी से बर्तन साफ़ होते थे सर, पूरे, फिर झड़का दिए जाते थे सर। पानी की एक्चुअल में वैल्यू थी, बट पानी जितना आ गया तो लोग वेस्ट करने लगे। अभी उस समय जो राख थी वो बिम बार का काम करती थी, उससे अच्छा काम करती थी, चमका देती थी सारा कुछ।
इनफैक्ट जो कचौला बोलते हैं, जो बर्तन होते थे पुराने, है ना, और जो होती थी चीज़, तो उसमें वो डिज़ाइन भी जो बनाया गया था वो इसलिए था कि आप हाथ से खाना खाते थे तो हाथ में आखिरी में जो भी चीज़ है उसको पूरा समेट के खा लें, उससे साफ करके, वेस्टेज कुछ नहीं होती थी। दूध का ग्लास का साइज़ इतना बड़ा होता था, आज मार्केट में आप ढूंढ के दिखाइए आपको नहीं मिलेगा। हाथ से छोटा छोटा है, कोई भी ग्लास आप उठा लीजिए, ये देख लीजिए फिर उदाहरण के तौर पे, बस ये यही खत्म हो गया, हथेली तक नहीं पहुंच रहा। और पहले जो ग्लास होते थे वो इतने बड़े होते थे, है ना, और सारी चीज़ ऑर्गेनिक थी, गोबर का गैस वगैरह, मतलब जो भी बनाते थे शुद्ध था। तो कम फैसिलिटीज़ थी, बट मैंने किसी को शिकायत करते हुए नहीं देखा। वर्जिश वगैरह भी, जिम कुछ नहीं था। जो आदमी है, काम इतना हो जाता था खेतों में और उसमें कि बहुत अच्छे से रहते थे लोग। वो जिम से ज़्यादा था, अच्छा कामयाब था वो सर। तो लोगों को वैसे देखा है, किसी के चाहे डेथ हो चाहे कोई भी हो, लोग आपस में मिलजुल कर बैठते थे। जी सर। और एक जो हिताई सिस्टम था कि चौपाल में बैठ के, बैठक में बैठ के शाम को लोग इकट्ठे होते थे सर। एक कोई पुराना फौजी है, बोला ताऊ बात बता, तो वो रेडियो सुन के बताता खबर, रशिया में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, और लोग बैठते थे, जवान लोग भी बैठते थे। आजकल कोई बुजुर्ग आदमी के पास नहीं बैठता, मोबाइल आ गया है, जी जी, 4 तरह के कलर के शेड मिलते हैं लोगों के, है ना, सर के अंदर। बट आई वॉज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। मेरी लाइफ बड़ी अच्छी रही गाँव के अंदर। मैं देखा जब भी जाते थे वहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ रही, कोई शिकायत नहीं थी। मजबूत बना, जी सर, काम सीखे हैं, ऊँट चलाना सीखा, कैसे चलाते हैं, पानी लेके आना, अकेला जाता, अकेला लेके आता था। स्कूल वगैरह में अच्छा रहा, मतलब पढ़ाई दिल लगाई करता था सर। आइडिया वॉज ऑलवेज कि पढ़ाई, है ना, 100% लाने हैं, 90 नंबर लाने हैं, ऐसा कभी कोई वायरस नहीं रहा मुझ में। जी जी, ये है कि टीचर्स के सामने, बच्चों के साथ में कंडक्ट अच्छा होना चाहिए सर, है ना, खेल कूद में दबा के पार्टिसिपेट करना है, पढ़ाई के साथ में बाहर पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है जी, तो दोनों में तालमेल मिला के रखा। सर। फिर कॉलेज लाइफ है, कॉलेज लाइफ अपना हरियाणा में करी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हिसार से करी मैंने। तो स्कूलिंग सर आपने गांव से ही की? स्कूलिंग गांव में 1 साल करी मैंने जी, 1 साल गांव में पढ़ा, और उसके बाद में जहाँ जहाँ फादर की पोस्टिंग आई वहाँ पे रहा, 2 साल हॉस्टल में रहा। जी, तो मिक्स था सभी चीज़ों का। ओके, हाँ जी, और बड़ा परिवार था तो परिवार के मायने भी समझ में आए, एक दूसरे के लोग मदद कैसे करते हैं, क्या कुछ है, बहुत कुछ अच्छी वैल्यू सीखने को मिली है ना, लोगों के साथ में बैठना, बुजुर्गों के साथ में, ये सब चीज़ें। और कॉलेज लाइफ जिस दिन अपनी ख़त्म हुई, कॉलेज में एनसीसी ली, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, पार्टिसिपेट किया एयर विंग में। एंड जब कॉलेज के फाइनल एग्जाम थे, साथ साथ सीडीएस का एग्ज़ाम था, तो पहली बार में अपना एग्ज़ाम क्लियर किया, सीडीएस ख़त्म किया, और उसके बाद में ज्वाइन कर लिया 98 के अंदर, 99 में कमीशन लेके पास आउट हो गया। जी सर। फिर यूनिट ज्वाइन करी 5 ईयर। यूनिट बहुत अच्छी है मेरी, बहुत अच्छी वैल्यूज़ यूनिट ने सिखाई, मजबूती से, बड़े अच्छे सीनियर्स थे, कमांडिंग ऑफिसर बहुत तगड़े थे सर। मेरे, ट्रुप्स बहुत गजब के थे जी, कोई भी चीज़ साहब के पनी होना साहब, कुछ नहीं होगा साहब, कुछ नहीं होगा सर। करके उन्होंने, मतलब गेम से लेकर के दारू पीने से लेकर सब कुछ सिखा दिया है ना। तो जीसीओ साहब ने बहुत गाइड किया जी, बहुत मजबूत जीसीओ साहब मिले। सर। कोई भी चीज़ साहब होना हो जाएगा साहब, और नाम भी सबके ऐसे थे, रेल बहादुर, बम बहादुर, भारत राणा, नाम में इतना वजन होता है, साहब हो जाएगा, कर देंगे, सिखा देंगे। जैसा पंडित, नाम वैसा काम। हाँ, पंडित जी विष्णु साहब, जी, मतलब मॉरल लेक्चर के साथ में मोटिवेशन लेक्चर एक बार दे दिया, यूनिट हिस्ट्री बना दी, तो ऐसा करंट आ जाता बॉडी में कि भाई बताया उन्होंने, हर छोटी चीज़ को बताते थे, ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, सर। फौज में इसकी क्या वैल्यू है, हम कैसे कर सकते हैं एज ए फौजी। सर। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, नई भाषा सीखी, लोगों से मिला, कल्चर, बाद में पता लगा कि ना धर्म के नाम पे भी हम जो भी बात करते हैं, फौज ने सिखाया कि भाई कर्म और धर्म से जो यूनिट आपको अलॉट होगी वो आपका कर्म है, वो आपका धर्म है। लोग बोलते हैं आप जाट हो, मैं बिल्कुल हूँ, बट जब तक सर्विस में रहा, यूनिट के अंदर रहा, तो भाई बाई कर्मा एंड धर्मा, आगे लिखता है टी शर्ट पे गोरखा जाट, पहले गोरखा फिर जाट, खाना इधर खा रहा हूँ, काम इनके साथ कर रहा हूँ, यही जीऊँगा यही मरूँगा, है सर। तो गोरखा फर्स्ट। जो यूनिट में गया आदमी, चाहे मद्रासी हो, अगर वो जाट में आ गया तो जाट फर्स्ट, सर। फिर मद्रासी। अब लोग कह देते ना सर आई एम नॉर्थ इंडियन, नो यू आर इंडियन फ्रॉम नॉर्थ, साउथ इंडियन, नो यू आर नॉट साउथ इंडियन, यू आर इंडियन फ्रॉम साउथ। ये फौज में आके सीखा सर। तो बहुत गजब की जर्नी रही। ऑफिसर्स, जीसीओ जवान, बहुत सिखाया लोगों ने, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे, कुछ कड़क एक्सपीरियंस भी रहे, सर। एंड ओवरऑल मतलब सिखलाई सिखलाई और सिखलाई, फौज में बहुत सीखा, जी, है ना। बाकी शिकायत नहीं किसी तरह की, कोई भी फौज के एक्सपीरियंस, गजब का एक्सपीरियंस था। गिवन ए चांस 10 बार पैदा हुआ, 10 बार फौजी बनना पसंद करूँगा, दैट इज़ व्हाट आई लर्न। हाँ बिल्कुल, बड़ी बात कह दी सर आप। नहीं मैं मन से कह रहा हूँ चीज़, कहने के लिए तो मैं कोई चीज़ कहता ही नहीं हूँ। जी, क्योंकि आपका परिवार से पूरा बैकग्राउंड जो है वो डिफेंस से ही जुड़ा हुआ है, हाँ जी, और डिफेंस का माहौल में आपने अपने आप को ढाल लिया, तो वो आवाज़ जो आ रही है वो दिल से आ रही है। मैं कह रहा हूँ आप ब्लड ग्रुप चेक करा लो, ऑलिव ग्रीन पॉजिटिव मिलेगा तुम्हारा, है ना, खून भी ऑलिव ग्रीन पॉजिटिव मिलेगा मेरा। तो फौज में जो एक बार आ गया और आदमी ने महसूस कर ली वो चीज़ ना, तो फौज से बाहर आ सकते हो, फौज आपके बाहर से नहीं जाएगी, अंदर नहीं जाएगी, ये सब कभी नहीं जाएगी। आप टाइम पे उठेंगे, अपना काम तरतीब से करेंगे, बात बेबाक रखेंगे,
शिकायत कम करेंगे, ज़ोर ज़रूरत से ज़्यादा ग्राउंड पे मारेंगे आप। जी तो बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत कुछ सीखा, जैसा भी हूँ फौज की वजह से हूँ, है ना। उसके बाद में अक्टूबर में 2020 के अंदर जब कोरोना था पीक पे, तब मैं बाहर आया। जी 3 बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, लोगों ने मना भी किया कि मत जाओ, है ना, बाहर नौकरी नहीं है, बहुत दिक्कत हुई, ये कोर्स करो IMM का, वो कोर्स करो। मैं फौज में लाइफ के बेस्ट ईयर्स दिए 21 साल, है ना। और 21 साल में चाहे ऑपरेशन हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर, डॉक्यूमेंटेशन, जी काम दबा करके करा है बिल्कुल। और कुछ अगर काम ढंग से किया ग्राउंड पे तो बहुत सीखा है। सर। अब कोर्स करने की ज़रूरत नहीं, बाहर आकर के कोर्स नहीं चाहिए मुझे, है ना। जो काम करूँगा खुशी से करूँगा। फौज ने अच्छी ट्रेनिंग दी, कोर्स की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ही नहीं। टप्पा नहीं चाहिए मुझे। तो छोड़ा मैंने, और वही वो जो लोगों ने बताया था, बाहर नौकरी नहीं है, नौकरी मैं ढूंढ भी नहीं रहा था, सर। मैं कुछ अपना कुछ करूँगा। बट मज़ेदार बात यह है कि 1 साल तक मेरे पास में कुछ नहीं था, पेंशन नहीं आ रही थी, ठीक है। ऑफिस पेंशन शुरू नहीं हुए आते ही? नहीं, लोगों को होता है कि भाई आने से पहले आपके पास में पूरे कागज़ मिल जाते हैं, फोल्डर मिल जाता है, आप पहुँचते हो, है ना। हाँ सर। दिल्ली में होते ड्रिल, मेरी ऐसी कोई ड्रिल नहीं थी, कोरोना था, समझ में आता है। जी जी जी। बट मेरे पास कोई पेंशन नहीं थी। इट टुक मी 11 मंथ, 11 महीने तक कोई पेंशन नहीं थी मेरे पास में। ओके। जबकि 8 महीने पहले मैंने फाइल पहुंचा दी थी। बट मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, फौज से कोई शिकायत नहीं है। जी जी सर। सबने बोला कोरोना है, ऑफिस बंद है, हमने भेज दिया आगे, कोई तरीका नहीं था चेक करने का, कोई बात नहीं। तो कोई पेंशन नहीं थी मेरे पास में, एक्स सर्विसमैन का कार्ड नहीं था मेरे पास में, CSD का कार्ड नहीं था मेरे पास में, ECHS का कोई कार्ड नहीं था। कुल मिला के मतलब ना मेरे पास में पेंशन थी, ना मेरे पास कोई पहचान थी, कोई पूछे कैंड में, नो ना सर्विस आइडेंटिटी कार्ड जमा हो गया? ना जिला, सब कुछ जमा हो गया, ना जिला सैनिक बोर्ड से था, ना कुछ और, किसी से कोई शिकायत नहीं है सर। सारे ऑफिस बंद थे, सब कहते हैं नहीं हो सकता, ये हो सकता है ना। ओके सर। फिर चिट्ठियाँ विट्ठियाँ लिखी जब ऑफिस खुलने लगे, बट उसके बाद में फिर मेरे से पहले शायद बहुत लोग रहे हुए। जी जी। कुल मिला के हकीकत तो ये, मेरे पास में 1 साल तक ना तो कोई पहचान पत्र था, ना किसी तरह का कोई कार्ड, ना कोई फैसिलिटी, ना पेंशन। जी। तो मैंने तब छोड़ा था। फादर ने पूछा बेटा कोई पैसे वैसे दिक्कत में, पैसे बहुत हैं पापा, पैसे की दिक्कत नहीं है। भाई ने पूछा, मैं भाई पैसे हैं, कोई बात नहीं। सर। एंड बेटे ने बोला पापा कंप्यूटर चाहिए, उस समय मेरे को BTech करनी है, तैयारी करनी है, ऑल दैट। मैंने कहा इतने पैसे मेरे पास हैं नहीं अभी बट कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा मैं पढ़ाऊँगा लोगों को, है ना। तो पढ़ाने के लिए पहले अपने गांव से शुरू किया सर। बट कुछ तजर्बे रहे वहाँ पे। लोगों ने पहले जवान के लिए मैंने बोला मैं तैयारी कराऊंगा, जिस पे हाथ लगाऊंगा 100% यकीनन सक्सेस रेट दूंगा आपको। बट इतने लोगों ने ये सब काम कर रखा है वहाँ पे ना, हर आदमी ये कहता है कि हम भर्ती करा देंगे। मैं खुद इस महकमे में रहा हूँ जी। मैंने कहा मैं 2 काम की गारंटी दे सकता हूँ, एक पहला मेहनत की और दूसरा ईमानदारी की। सर। बट लोगों ने मेरे को रियलाइज़ कराया कि सर हम मेहनत नहीं करना चाहते और ईमानदारी की भी हमारी को ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ भर्ती कराओ। मैं ये मैजिक नहीं आता, जो काम बता रहा हूँ वो करना चाहते हो तो आ जाओ, 100% करके दिखाऊंगा, ठीक है। चाहे कितने कमज़ोर हो, कितने मोटे हो, जी। मैं बना दूंगा तुम्हारे को रॉकेट। बट उतने लोग मेरे को वैसे मिले नहीं जज्बाती। सर। फिर कोरोना एकदम पीक पे आ गया तो वो मुझे बंद करना पड़ा। फिर मैंने घर से पढ़ाना शुरू किया, जी। साल भर पढ़ाया तकरीबन लोगों को, सर। ठीक है। लोगों ने बोला सर, पहले तो ये पूछते सर मैं आपसे क्यों पढ़ूँ, मैंने कहा मत पढ़ो, मैंने तो फ़ोन नहीं किया, छोड़ दिया। फिर लोगों ने ये बोला कि सर आप क्या वहाँ पे पहले SSB में थे, ये था। मैंने कहा नहीं, मैं कभी नहीं रहा, मैं दूसरे काम कर रहा था, मैं अपने काम से खुश था, बट मुझे आता है लोगों को पढ़ाना, ट्रेनिंग देनी। तो लोगों ने बोला कि नहीं सर फिर मैं मत करो यार। मैं तो हमेशा कहता हूँ शादी वहाँ करनी चाहिए जहाँ मन टिके, काम वो करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिलती हो, और आप सीखना भी उसी टीचर से चाहिए जहाँ पे आपका मन टिकता हो, जी। ठीक है। विश्वास हो। हाँ, विश्वास नहीं है तो आप मत सीखो, ठीक है। सीखने में और सिखाने में दोनों में मज़ा आना चाहिए। मैं अपने काम को लेके पैशनेट हूँ, आप अपनी तसल्ली ढूंढ लीजिए। कोई कहता है गारंटी सर, मैं बिल्कुल गारंटी, आप 100% फेल होगे। बोला सर मैं बिल्कुल, आपको खुद पे भरोसा नहीं है। जो आदमी अपनी गारंटी मुझसे मांगेगा मैं कभी ट्रेनिंग नहीं दूंगा। आप बताओ कि सर मैं जान लगा दूंगा, आप मुझे सिखा दो, फिर देखो आप मैजिक, ठीक है। तो मैं गलत आदमी से गलत सवाल पूछ लिया तूने, ठीक है, ओके। फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया लोकेंद्र जी, और मैं 11-11, 12-12 घंटे पढ़ाता था एक दिन में। लोगों ने बोला सर इंस्टॉलमेंट पे मैं फीस दे दूँ। मैं बोला कोई बात नहीं, आपको जैसे सुविधा हो, योर कन्वीनियंस काउंट्स टू मी। 500 रुपये में पढ़ाता था, है ना, महीने में 10 से 11 घंटे। मदर का ऑपरेशन हो रहा था, 5 घंटे ड्राइव करके गया मदर लॉ को, एंड 5 घंटे लगातार इंटरव्यू के लेके क्वेश्चन बताता है हो गया। मदर का ऑपरेशन हो रहा, सर प्लीज़ मेरे को 2 घंटे, मैं पूछ पड़ा हॉस्पिटल में, वहाँ पे खड़े होकर, तो वो बोला ऑपरेशन ये चाहिए सामान, मैं ला रहा हूँ, वो ला के दिया, मैं पूछ सवाल तरह वहाँ पे खड़े होकर भी पढ़ाया। लोगों ने बोला सर फीस बाद में दे दो, मैं कोई बात नहीं। 1 साल हो गया तो मेरा जो स्टूडेंट है, मेरा टीम मेंबर राघव, कैसे 15.5 लाख लोगों की फ़ीस ड्यू है ना, 2-4 को छोड़ के आई नहीं है। मैं कोई बात नहीं, कैसे मैं उनको लिखूँ मैसेज, ये कर दूँ वो कर दूँ, मैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाना मेरी ड्यूटी थी, मैंने काम ईमानदारी से किया, मुझे मज़ा आ गया। किसी ने दिया नहीं दिया,
उसकी प्रॉब्लम। सर बट है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ एटीट्यूड मैं कैरी करूँगा, आई विल कैरी माई एटीट्यूड, ठीक है, किसी से मांगूंगा नहीं, ठीक है। बहुत लोग ऑफिसर भी बन गए, ठीक है, कोई अलग एकेडमी में घुस गया, कुछ चला गया, फीस कभी नहीं आई, मुझे आज तक उनसे कोई शिकायत नहीं है जी। बस ये है कि फ़ौज में जाने के बाद में फिर ऐसा काम ना करे किसी और के साथ। मेरे को तो मालूम है, मैंने अपना काम कर दिया ना, मेरा हक पक्का आएगा, ऊपर वाला देगा, उससे ज़्यादा देगा सर ठीक है। बच्चे हैं, बच्चों से शिकायत नहीं करता, अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। जी। फिर उसके बाद में मैंने कहा यार ऑनलाइन पे नहीं हो पाएगा। फिर मेरे बच्चों ने बोला सर आप अच्छा कर रहे हो, ये कर रहे हो, आप मैडम बोलते क्यों नहीं उस पर, मैंने टाइम नहीं देते तुम लोग, तो उन्होंने अपने आप एक माइक भेज दिया मेरे लिए जी। फिर किसी ने बोला सर ये सोल्जर एंड प्लग का मैं बना के भेज रहे हैं आपका, सर ये पहन लो, सर ये वीडियो बनाया आपका, सर ये भेज देता है, मैं कर लो यार तुम्हें जो अच्छा लगता है। ऐसे करके शुरुआत हुई। फिर मैंने कहा यार मैं ग्राउंड पे ना अगर काम करूँगा तो मुझे तसल्ली मैं ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा। जी। फ़ोन पे अगर लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है तो ग्राउंड पे मैं क्या करूँगा, मैं ज़्यादा काम करूँगा। सर फिर जगह ढूंढी, मैंने जगह ढूंढी और ऐसी जगह ढूंढी जंगल में इधर उधर जहाँ कोई आता जाता नहीं, पैदल 11 किलोमीटर आना पड़ेगा। सर फिर वहाँ पे गया, लोगों ने बिज़नेस ढूंढ लिया मेरे में कि गुड, यहाँ पे कोई नहीं आता जंगल में, एक बेवकूफ़ आदमी आया है, ये बिज़नेस ला के देगा। लोगों ने बड़ा बिज़नेस किया, जी। है ना, और लोगों को ये भी लगता था पता नहीं कितने कमाता होगा। मैंने कहा मैं तो 1 रुपये में ही पढ़ा देता हूँ पढ़ाने वालों को, सर। और फ्री में बहुत चले गए। लोगों ने बिज़नेस भी ढूंढ लिया, गिव अप मैंने भी नहीं किया, मज़ा आने लगा ना। जी। जहाँ कोई बोलता है ये नहीं हो सकता, वहाँ चैलेंज के तौर पे लेता हूँ मैं, अब देखता हूँ ये तो मैं पक्का करके दिखाऊंगा। आई स्वेयर लोकेंद्र जी, मतलब हौसला वहाँ पे बढ़ने लगा जहाँ पे है ना मेरे को लोगों ने एक्नॉलेज करना शुरू किया। जी। किसी बच्चे को 1 रुपये में पढ़ा के भेजा, एक दिखाता हूँ आपको, बोला सर फीस, मैं तो पढ़ने वाला बन, एग्ज़ाम तैयारी कर, फ्री में कुछ नहीं है। कोई बोलेगा गरीब है मैं मुक्का मारूंगा छाते में, सर तो बोलेगा करके दिखाऊंगा, जो बात बताता हूँ उतना मेहनत कर ले, एग्ज़ाम क्लियर कर, फिर मेरे पास आ। जी। एग्ज़ाम क्लियर करके आए, बोला सर फीस, मैं जिस दिन कुछ बन जाए तो परिवार को भेजना पहली तनख्वाह से कुछ, है ना, दूसरी तनख्वाह में याद रहे दे देना, मांगूंगा मैं कभी नहीं। जी। एक चिट्ठी आई है ना 500 रुपये कि सर आप परिवार के हिस्सा पहली तनख्वाह में से एक इतना लेना पड़ेगा। मैं गुड, और ऐसी बतेरी चिट्ठियाँ आती हैं जो ऑफिसर हैं या कामयाब है लाइफ में, एंड दे आर डूइंग गुड, बट ये हार्ड अर्न्ड है, यू नो, ये कमाया। जी। जी सर। फिर उसके बाद आप बोल रहे थे यूथ आइकन नहीं, मैं फ़ैन यूथ ये सब मानता ही नहीं, मैं परिवार मानता हूँ। ये किताब है, एक बैच है, बैच 7 चोजन वंस, ये दीपिका ने बनाई थी। बच्ची हैं छोटी छोटी, मैं उनको बोलता हूँ मैं बेटा प्रिंसेस की तरह ट्रीट करो, प्राइड लो अपने अंदर, जी। हर रोज़ नया हेयर स्टाइल करो। तो 4 बच्चियाँ बनाई हैं और सबके अलग हेयर स्टाइल है कि सर जैसा आप कहते हो हम हेयर स्टाइल बनाएंगे। छोटा बच्चा जिसने मेरे को नाम दिया 5 साल का, अब है मम्मा सर, है ना। और उसके बाद में पूरी फोटोग्राफ, वो इधर रखी है फोटो, उसमें 2nd नंबर पर उसकी फ़ोटोग्राफ है। हर बच्चे ने पूरा मैसेज लिख करके अपनी राइटिंग के अंदर पूरा मेरे को भेजा है ना, हर बच्चे ने ये पूरे कंपाइल की दीपिका ने, उसके बाद में मेरे को भेजा ये, है ना, शी हैड सेंड इट टू मी विद लॉट ऑफ लवली मैसेजेस। जी। ये मेरी कमाई है, गुड, मज़ा आ गया लाइफ में, कुछ तो कमाया। ये है दीपिका, इसने चिट्ठी लिख के भेजी है, सर। डियर कर्नल सुकून, और ये मैं हमेशा अपने पास में रखता हूँ। दीपिका ये मेरे को स्ट्रेंथ देता है जी सर। कि बच्चों ने, ये बच्ची है मैं जानता भी नहीं हूँ, मिला नहीं हूँ कभी, दिल्ली में रहती है, एक चिट्ठी के साथ भेजी उसने बना के कि सर अपने ऑफिस में आप रखना, सोल्जर अनप्लग्ड, है ना। ये है, ये भी बच्ची ने बना के भेजा है, जो मैं बोलता रहता हूँ बार बार, सीधा बैठ, सामने देख, आवाज़ ऊँची, ब्लड ग्रुप उसने कहीं सुना, ऑलिव ग्रीन पॉजिटिव। जितनी चीज़ दीवारों पे आप देख रहे हैं, ये बच्ची ने सूरत से बनाया है, वो महाराष्ट्र से किसी ने बनाया है, वो ईशान है जम्मू, उसने बनाया है। जी। सारी चीज़ बच्चों की बनाई हुई है, मैं बच्चों को तैयार कर रहा हूँ, एंड दे आर माई स्ट्रेंथ। ये भी बच्ची कृषा US से आई थी, उसने बनाया है पूरे कोर्स में बैठ के, 2 महीने लगा दिए उस बच्चे ने बना के मुझे दिया। प्रतिष्ठा एक बच्ची है, उसकी सिस्टर है, उसने बनाया मेरी मदर की फ़ोटो, और एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज लिख के दिया था कि आई विश हर मदर का ना आप जैसा बेटा हो। हमेशा अपने पास में रखता हूँ, मेरे को स्ट्रेंथ मिलती है ना, माई मदर इज़ वॉचिंग मी, काम जान लगाए करना है। वहाँ से शुरू किया था, एंड बहुत क्रिटिक्स भी किए किसी ने। फिर कोई बच्चा आया शुरू में, तो मैंने कहा कि बच्चे की स्टोरी शायद इंस्पायर करेगी किसी को, सर। तो मैंने लिखा कि ये बच्चा है, ये रेकमेंड हुआ है, इसकी ये कहानी रही है, ऐसे है। बट उसके बाद में फिर मेरे को सिस्टम ने समझाया। जी। एक बच्चा है, वो मुझसे भी ट्रेनिंग लेके गया, बट मुझसे पहले शायद कहीं और भी ट्रेनिंग लेके आया था, है ना, और शायद कहीं और भी ले। ऐसे बच्चे जो 15 जगह ट्रेनिंग ले चुके हैं। जी। तो एक बच्चा जब सक्सेसफुल होता है, 15 लोग उसके पोस्टर्स टांगते हैं, सब क्लेम करते हैं कि मेरा स्टूडेंट है, ताकि और आपको एडमिशन्स मिलें। जी। ओके। फिर उसके बाद में कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिसके अंदर ना, मतलब जो बंदे फौजी हैं वो भी और नॉन फौजीज भी, सर। जो अप्रोच करते हैं हम आप कितना पैसा देंगे, आप अपना बोल दो हमने यहाँ से किया है। तो कोई मुझे स्टूडेंट बोलता मैं, यू आर फेलियर फ्रॉम माई साइड, है ना, आपने जो क्रेडिट जिसको देना दे दो, आई एम नॉट लुकिंग फॉर क्रेडिट, है ना, आई एम ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मैंने अपना काम कर दिया, तेरे पापा भी खुश हैं, आई एम ओके विद इट।
यू वांट टू सेल योरसेल्फ इन द मार्केट, योर चॉइस। यू वांट हवा में टंगना है पोस्टर में, योर चॉइस। फिर कई लोगों में आपस में बड़े हट बन हो तो कहता नहीं नहीं मेरा स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट। तो मैंने वहाँ से एक चीज़ सीखी, मैं ब्रेक द पैटर्न। मैं आज के बाद कभी पोस्टर नहीं लगाऊँ। शुरू में मैंने 1-2 डाले, बट मैंने बंद कर दिया बिल्कुल। मैंने कहा हर चीज़ के अंदर मोल भाव, हर चीज़ में फ़ायदा नुकसान, हर चीज़ के अंदर क्रेडिट की लड़ाई। तो सिर्फ एक मेरी क्लास है ऊपर, वहाँ पे लगाता हूँ। रोज़ सुबह जाता हूँ तो एक बार देखता हूँ उन लोगों को, कितने लोगों ने अपने मुकाम हासिल किए जी। बाकी जो बच्चे आते हैं उनको बताता हूँ कि देख लो, सिर्फ इनकी कहानी मैं बताऊँगा कि किस तरह से आए थे। कौन आदमी नंगे पैर आया था, कौन आदमी इसके अंदर ऐसा है जो 15 बार रिजेक्ट हुआ है, कौन आदमी है जो इसके फादर मजदूर हैं, ठीक है, बट फिर भी अपना काम कर गया। उसको बात समझ में आई, टू मोटिवेट देम। बट आई स्टॉप दिस थिंग। फिर मैं कभी शेयर नहीं करता उसके बाद में। बट मैंने सीखा, मैंने लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। फिर मैंने ये भी डिसाइड किया पोस्टर नहीं लगाऊंगा। फिर मैंने नए लोगों को काम दिया, मैं मेरे पास आना है ना, ढूंढ लो जी। अब कोई बोलता है विजिटिंग कार्ड, मैं है ही नहीं विजिटिंग कार्ड। जैसे एड्रेस लिखता हूँ 5 महीने में एड्रेस चेंज हो जाता है। विजिटिंग कार्ड का कोई मतलब नहीं है। एड्रेस क्या लिखूंगा, सर है ना। जहाँ जाता हूँ कोई बिजनेस ढूंढ लेता है, फिर जगह चेंज करनी पड़ती है। कोई किसी की मदद करता है, कोई बिल्कुल मदद करने मना कर देता है गरीब बच्चों में, नहीं रहूँगा यहाँ पे। तो कोई वेबसाइट नहीं है, बट अभी एक्नॉलेज करते हैं लोग। बोला सर मैंने आपको वेबसाइट ढूंढी, नहीं मिली। मैंने आपकी ऐप ढूंढी, नहीं मिली। मैंने आपका विजिटिंग कार्ड ढूंढने की कोशिश करी, नहीं मिली। तो मुझे यकीन हो गया ये आप ही होगा। वाह। अब वो ढूंढते हुए जब आता है ना बच्चे, और हर महीने आ जाते हैं, नीदरलैंड, यूएस, जर्मनी, आप जगह बोलो, जब वो ढूंढते ढूंढते आते हैं ना, मेरा भरोसा इतना मजबूत हुआ है कि जो आदमी भरोसे में अगर नीदरलैंड से या यूएस से आ गया मुझे ढूंढते हुए, उस बच्चे में मैं क्या काम नहीं कर सकता, आप मुझे बताइए। पोस्टर देख के आया तो बात अलग है, बड़ी इतनी दूर आया तो सब विश्वास में भरोसे में है। फिर तो चाहे लंगड़ा आदमी आ जाए, 100% खड़ा करके दिखाऊंगा। कोई दिक्कत हो, कुछ ना कुछ तो निकालूंगा पक्का। और ऐसा हुआ हर बारी। फिर धीरे धीरे करके ऐसा हो गया कि लोग है ना कि एसएसबी बहुत पीछे रह गया। मैंने कहा किस लिए एसएसबी की तैयारी करनी है। एसएसबी 5 दिन का प्रोसेस है। 5 दिन के लिए आप प्रोसेस करोगे, है ना, अपने आप को तैयार, मेरे पास मत आओ। जिंदगी के लिए तैयार होना है, आ जाओ। तो अब लोग आते हैं हर तरह की प्रॉब्लम। आप फ़ोन खोल के देख लो मैसेज, या आप चेक करो किसी तरह की कोई दिक्कत है, किसी सिजोफ्रेनिया, ब्लड कैंसर, लंग पैरालिसिस, मोलेस्टेशन रेट, वो आता है। बट ओवर पीरियड टाइम मुझे ऐसा हो गया बिल्कुल, या तो मेरी बात समझ में आती है उनको, या मैं समझा पाता हूँ उनको, महसूस कर पाता हूँ कुछ ऊपर वाले का करम है। बट हम लोग मिल के काम कर लेते हैं, है ना। और किसी तरह की दिक्कत बहुत है। जगह अभी जैसे जाना है, कहाँ जाऊँगा पता नहीं, क्या करना है वो पता है ना, काम पता है, जाऊँगा किधर वो नहीं पता। और स्टूडेंट को भी सिखाता हूँ मैं, नथिंग गोज राइट इन लाइफ, ब्लडी गो लेफ्ट। जाओ, कहीं ना कहीं रास्ता है, नहीं मिला बना देंगे रास्ता। तो कभी कोई टेंशन नहीं रही किसी तरह की, पैसे को लेके कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं, ऐसे लोग भी मिले हैं। और आज की तारीख में आपको नंबर देता हूँ, आप अभी फ़ोन कीजिए और पूछो आप उनसे कि आप 100 एकड़ लैंड देने के लिए आपने फ़ोन किया था। मैंने मना किया, हाथ जोड़ के, मेरी औकात से बाहर है, मेरे पास 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, किस हक से मैं आपसे 100 एकड़ लूँ। तो कह रहे मैं आपको बेच दूंगा और वहाँ पे लेके दूंगा, मैं लूँगा नहीं। किसी ने बोला कि भाई हमने आपके लिए गिफ्ट खरीदी एक गाड़ी, मैं लूँगा नहीं, मेरे पास एक है, आई एम हैप्पी विद दिस। बट इतना बोल दिया किसी ने प्यार से, जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, पहली बार बात करता हूँ, वो कह देते हैं। वो कहते हैं सर मेरी लास्ट विश है, मेरे पास में 3 घंटे, बट आपसे मिलना चाहता हूँ, गले लगाना चाहता हूँ। गजब वो कॉन्फिडेंस आता है लोगों को। मैं तो मिलना चाहता ना, एक तो लास्ट कुछ नहीं था, 1 मोर है। 3 घंटे में मेरे पास पहुँचेगा नहीं, मेरे पास पहुँचने के लिए कम से कम 6 घंटे जिंदा रहना पड़ेगा जहाँ से तू बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में वो खुद हॉस्पिटल गया है, ट्रीटमेंट कराया है, और उसके बाद में करते करते मैं बाद में 2 हफ्ते बाद आया। मैं तो बोला 3 घंटे तेरे पास, बोले डॉक्टर ने बोला। मैं डॉक्टर की थोड़ी कम सुन, ठीक है, अपने मन की सुन। अरे बहुत जिम्मेदारियाँ तेरे पे, अपनी खुद की, बच्चे की, यू कांट गिव अप। वो जर्नी बहुत अच्छी रही, आई एम हाईली सेटिस्फाइड। और अब लगता है कि जो पहली इनिंग में रही ना, उससे कहीं ज़्यादा संतुष्टि है, कहीं ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। पहले क्या एक लिमिटेड दायरा था सर, कि सिर्फ इतने लोगों की मदद कर पा रहा हूँ जो मेरे साथ में एज ए कंपनी में है या बटालियन में है, एज ए बटालियन कमांडर। सर आज की तारीख में छाती ठोक के बोलता हूँ, पूरे हिंदुस्तान पे है ना भैया, लोगों के साथ में भाईचारा है मन में। जिसकी दिक्कत होती है ठोक दबा के कर देता है रात को 2 बजे, सर सुसाइड करना मैं करके दिखाता हूँ, वहीं आगे मार दूंगा जान से, करेगा सुसाइड। जी के क्यों नहीं दिखाता, सुसाइड करना है, ये कोई रास्ता है। बतेरे लोग आते हैं, बात भी करता हूँ, बट अब थोड़ा है ना बीच में थका, लेकिन जर्नी बहुत अमेजिंग रही। बहुत कुछ सिखाया लोगों ने सिखाया कि ना, अब मैं बच्चों को सिखाता हूँ। मैं अच्छा काम करने के लिए ना पैसे नहीं चाहिए, रिसोर्सेज नहीं चाहिए। पहले जब आया था मुझे लगता है जो आदमी काम करना चाहता है, जिसकी नीयत, उसका रिसोर्सेज नहीं है। और जिसका रिसोर्सेज है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनकी नीयत नहीं है काम करने की। सर मैंने कहा मेरी नीयत ठीक जगह है, काम करने के लिए सिर्फ ये चाहिए, ये सही जगह होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, बाकी हो जाएगा।
हर चीज़ को जो जनता कहती है मैं उसके मायने चेंज करने की कोशिश करता हूँ। जनता बोलती है फ़ैन, मैं नहीं, फैमिली, परिवार है, सर ठीक है। कोई बोलता है कि भैया आप बड़े पॉपुलर, मैं भैया बिल्कुल पॉपुलर नहीं हूँ मैं, ठीक है। सिर्फ ये है कि लोग बड़े अच्छे हैं, प्यार करते हैं। सर कोई मजदूर भी आता है कि सर मेरे बच्चे को सिखाना है, तो हाथ जोड़ के खड़ा होता हूँ। आई नेवर ट्राई टू टेल हिम दैट आई एम ए गर्ल। मैं उसको बताता हूँ जान लगा दूंगा आपके बच्चे को सिखाने के लिए, 100% सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। रिपेयर करके दूंगा, फिट, डेंटिंग एंड पेंटिंग, जो प्रॉब्लम है लिख के दो। अभी पेरेंट्स आते हैं इतने हक के साथ लिख के जाते हैं 19 दिन में ये है, इतनी प्रॉब्लम है मेरे बच्चे में, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मायने चेंज कर दूंगा तुम्हारे। और 5 दिन नहीं, ज़िंदगी जीना तो सिखाऊंगा तुम्हारे को। जो चीज़ अपने बच्चे के लिए कर सकता हूँ तो तुम्हारे लिए भी उतनी ही जोर से करूँगा। एंड जितना प्यार देते हैं ना ये विश्वास के साथ में, अब उसके बाद मुझे लगता है मैं कुछ भी हो जाए, घंटा मैं बड़ी कर दूंगा। ये नाम दिख रहे हैं आप सामने, आप जो पढ़े में? जी सर, ये मैं काफ़ी देर से देख रहा था, पूछना चाहता था कि नेम प्लेट की जगह पे जो इतना सब कुछ लिखा हुआ है मम्मा सर करके, और ये सारे मम्मा सर तो ये लिखा हुआ है ना इधर छाती पे, इसके बारे में। छाती भी है तो मम्मा सर, पीछे लिखा है कर्नल मैजिक। जी ये बच्चों ने नाम दिए हैं। कर्नल होप, क्विक फिक्स, कर्नल सुकून, कार्डियोलॉजिस्ट, गोविंद, कर्नल डैड, बाबा, है ना, हार्ट विद ए फेस, नाम दिए इन लोगों ने। पेन ये सारे आपके निकनेम हैं। हार्ड अर्न, बहुत जोर लगाए कमाने में। जी सर। बट मम्मा सर बहुत, ये पहला नाम मिला था, बहुत क्लोज है मेरे। जी माँ की वैल्यू है ना, मुझे अभी समझ में आई। हम लोग कहते हैं ना माँ ये होती है, माँ सब कुछ कर सकती है। जी बट अब बच्चे जब मेरे को माँ बोलते हैं ना, तो सच में लगता है कि दाढ़ी मूंछ होने के बाद में भी, है ना, इकलौता आदमी हिंदुस्तान में जहाँ पे, हिंदुस्तान में क्या दुनिया में, जिसको माँ बोलते हैं लोग, सर। तो बहुत सुकून मिलता है। फिर ये भी लगता है कि माँ यार बनना आसान नहीं है ना, सुननी भी पड़ती है, सर डांटना भी पड़ता है ना, बहुत काम करने पड़ते हैं। बट छाती बड़ी ठंडी होती है जब लोग कहते हैं ना कि बच्चे माँ की तरह जैसे चिपकते हैं वैसे चिपक जाते हैं। दूसरा करते करते ना ये काम जब शुरू किया था लोकेंद्र जी, जी आज की तारीख में हिंदुस्तान में नहीं है, मेरे ख्याल से दुनिया में इकलौता स्कूल या इकलौता वो है, क्या कहते हैं, क्लास, जहाँ पे एक टाइम पे 4 जनरेशन बैठे होते हैं, दादाजी से लेके पोता जी, सर। बहू, ताऊ, पापा, मम्मी, एक क्लास के अंदर। मैं तुमने कभी सोचा था कि पापा और बेटा एक ही क्लास के अंदर बैठे होंगे? कभी सोचा था कि बहू और भैया सास एक साथ बैठे होंगे? हैं? एज का कोई वो नहीं है। जो सीखना चाहता है, जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, आ जाओ, सब कुछ सिखा दूंगा। और सीखता भी बहुत हूँ इनसे। सर गजब की स्ट्रेंथ है लोगों के अंदर ना, सिखा के भी जाते हैं। बहुत सीखता हूँ मैं इन बच्चों से, सर इतना टैलेंट है इन लोगों में। बट ओनली प्रॉब्लम इज ना, प्राइड नहीं लेते, छोटी छोटी बात पे गिव अप करने की कोशिश करना है। सर और मैं कहता हूँ तुम जितना रोओगे ना, मैं उतना जोर छाती में मुक्का मारूंगा, रोने नहीं दूंगा। एक मौका सबको देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनूंगा, 10 घंटे चाहिए 10 घंटे दूंगा, बोलो सुनूंगा। बट उसके बाद में दोबारा कभी रोए तो पहला सवाल होगा क्या किया इस बारे में, आपने क्या किया, नहीं किया तरीका बताऊंगा, काम करके दिखाओ, रोने नहीं दूंगा। सर बात करनी है, अब तो मैं अलग लेवल पे हूँ, मैं बात भी फ्री में नहीं करूँगा, इसी कैंपस में रहेगा, रोज़ दिखूंगा 24 घंटे, बात भी कमानी पड़ेगी। पहले जो बोलता हूँ करके दिखाओ, करके दिखा दिया, थोड़ा भरोसा दिया तो पक्का सिखा दूंगा। सर बट एक क्लास के अंदर फादर भी बैठा हुआ है, बेटी भी है, बेटा भी है, वाइफ भी है ना, गजब का मज़ा आता है। सिखाने में जोर लगता है, कोई सिलेबस नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं। गाने भी गाते हैं, डांस भी करते हैं, कीचड़ में भी रगड़ देता हूँ, चित्तर परेड भी करता हूँ, डांटता हूँ तो ऐसा डांटता हूँ ना, ज़िंदगी में नहीं कभी कहता सर ऐसा तो मेरे कोई पापा ने नहीं डांटा, सो वॉट पूछूंगा नहीं, परमिशन नहीं लूँगा। बट सेटिस्फेक्शन बहुत है, मतलब जो चीज़ है, मतलब इतने हक से इतना हक जताते हैं बच्चे यहाँ, है ना, अपनी मर्जी से कंधे पे चढ़ेंगे, किस करेंगे, गले लगेंगे, 4 बार आई लव यू बोलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। सर जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये समझ में आया। और यही सिखाता हूँ इन लोगों को, जैसा सोचोगे वैसा होगा। बड़ा भी क्या, रात को 4 बजे कोई अंदर जा रहा होगा कहीं पे और कुछ और, तो बोले सर थोड़ा मोरल डाउन है, मैं क्या करना है, बोलो सर एक बार बोल दो, रिंगटोन लगा रखी है बदमाशों ने, है ना, कहते सर रिंगटोन लगा रखी है, सुबह दिन ऐसे शुरू होता है, सीधे आवाज़ आती है, सीधा बैठ, आवाज़ ऊँची, क्या सर ऐसे आती है आवाज़ शुरू में, और एकदम से खड़े होता है कि सर आपकी आवाज़ सुनती है, अलार्म का काम। हाँ अलार्म का काम, कहते उसका दिन सीधा सीधा चलता है, चलाओगे तो अच्छी बात है। बट बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ना लोग आते हैं, खड़े होते हैं, काम करते हैं, दैट गिव्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। सर और जितना बन पड़ता है उतना करने की कोशिश करता हूँ लोगों से। पर बहुत लोगों से जुड़ा, लोगों ने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस, ख़राब एक्सपीरियंस भी रहे, ख़राब एक्सपीरियंस पीछे छोड़ दिए, जी अच्छे वाले एक्सपीरियंस साथ लेके चलता हूँ, लोगों को बताता हूँ ऐसा भी हो सकता है, जैसा करोगे घूम फिर के वापस वैसा ही आएगा। बट अब इवेंचुअली ये है कि अब थक गया, जगह चेंज कर करके, है ना, लोगों के लिए बिजनेस क्रिएट कर करके अब अपना कुछ शुरू करूँगा। बच्चों ने इतना हौसला दिया है, पिछली बार आए थे 18-19 आ गए, सर मैं जगह नहीं है, बिस्तर नहीं है, बोला सर लेकर के आएँ गद्दा, नीचे सो जाएंगे, आप सिखा दो। मैं गुड, इतना हौसला तुम लोगों ने दे दिया, अब देखो
ये वाला ग्रुप है जो अभी प्रेजेंट है, सर। अमेजिंग। कह रहे सर पेड़ के नीचे चलो, रोड पे सुला देना, कभी शिकायत नहीं करेंगे, खाना दिन में एक टाइम देना। सर मैं बड़ा इमोशनल हो गया, तो मैं गुड यार, तुम लोगों ने ना एक अंदर एक आग सी भर दी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, चाहे टेंट से शुरू करना पड़े, चाहे पेड़ के नीचे या मंदिर के नीचे बैठ के, बट करूँगा। और एक कुछ ऐसा खड़ा करूँगा जहाँ पे बुजुर्ग आदमी भी कैटर हो जाए, छोटे बच्चे को भी सिखा दूँ, जवान आदमी को भी, नौजवान को भी, और फौजी जो बनना चाहता है उसको भी। बट इन्होंने मेरा पैशन है ना, मेरा विश्वास और मेरी जो कॉन्फिडेंस है ना, दे टेकन इट टू सम अदर लेवल। सर तो आज की तारीख में फौज कर्नल रिटायर हुआ था, बाहर आकर के लोगों ने ना आर्मी कमांडर बना दिया। अपनी फौज है खुद की, एक आवाज़ दो इधर से पूरी खड़ी होती है डिवीजन, इधर से आवाज़ दो इधर से लोग खड़े होते हैं, और कुछ नहीं चाहिए हर एक से। लोग थोड़ा प्यार दे देते हैं, थोड़ी इज्जत देते हैं, आई लव यू बता देते हैं, बहुत है इतना। बाकी मेरे उसमें कुछ नहीं। आप ब्लूटूथ देखेंगे मेरे पास में नहीं है, नहीं चाहिए ब्लूटूथ। लोग प्यार कर रहे हैं उतना बहुत है। वेबसाइट मांगोगे नहीं, विजिटिंग कार्ड आपके देने के लिए नहीं है। सर खाना अच्छा खिला दूंगा। बाकी आप आए थे, मैंने आज भी बताया था, मेरे उसमें जगह नहीं है, एक छोटा सा कमरा है, आप जब तक हो आपका कमरा, मैं नीचे सो जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर ये है मेरी एनिंग, और अभी और करूँगा। अच्छा, फौजियों के लिए भी कर पाया, कुछ ऐसे करे इवेंट्स वगैरह जहाँ पे वीर नारीज़ हैं। सर करा शो ग्राउंड पे क्रिएट करा लोगों की मदद से, 1-1 लाख रुपए उन वीर नारीज़ को कंट्रीब्यूट कर पाया। हाईली सेटिस्फेक्शन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सिर्फ बातें नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत काम भी कर पाया। जी है ना, शायद अंदर है कि उतना नहीं कर पाता, बट बाहर आके इतना तो किया कि किसी के घर में बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बट मन से जितना बन पड़ा, जितनी फैमिलीज़ को बन पड़ा, ऑन द ग्राउंड ऑन द स्पॉट वहीं पे आया, सीधा उनके हाथ में, आपके उसमें कोई प्रोसीजर नहीं, कुछ नहीं कि इधर से आएंगे वो चैनल एक एप्लीकेशन डालिए, नथिंग। पैसा क्रेडिट हुआ, सीधा अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए, आप चेक कर लीजिए, बता दीजिए पैसा मिल गया आपको, शुक्रगुजार। सर वो है। अब एक ये है, दूसरा अभी एक इनिशिएटिव और लेने जा रहे हैं थोड़े टाइम के बाद में, अब सुनने को मिलेगा आपको। 15 दिन के लिए गाड़ी की ड्राइव पे आऊँगा, हिंदुस्तान के एक कॉर्नर से लेकर के और कारगिल तक। ओके सर। जगह जगह मिलता जाऊँगा लोगों से, एंड एक क्रिएट करूँगा चीज़ फौज के लिए एंड फौजियों के लिए, जहाँ फौजियों के लिए भाव, मान, सम्मान, प्यार, हार्ट फॉर द ब्रेव हार्ट्स, अपना दिल है ना, फौज के लिए और फौजियों के लिए जो लोग बताना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं, वो कन्वे करूँगा। और उस दौरान जितना कुछ अंदर है फौज से रिलेटेड, जो फौज से सीखा है, सारा कुछ लोगों के सामने पेश करूँगा उस जर्नी के दौरान। 15 दिन की जर्नी है, जहाँ गाड़ी भी चलाऊँगा, बात भी करूँगा, जो बेस्ट कन्वे कर सकता हूँ करूँगा। ये है प्लान। तो साथियों, अभी आपने सुना कर्नल राजीव भरवन साहब को कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जर्नी के बारे में आपको बताया। यानी कि अगर हम ये कहें कि एक देसी लाइफ भी जी है जो गांव से शुरू होती है, और जहां पर आपने शायद आज किताबों में देख रहे होंगे या किसी पुरानी मूवी में देखते होंगे कि बच्चे अनाज लेके जाते हैं और उसके बदले टॉफ़ी ले आते हैं। सर ने तो जंगल से कपास लाके भी उस काम किया है, तो रियल लाइफ में जिए हैं। दूसरा जो चीज़ सामने निकल के आई, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये कि कभी किसी को ब्लेम नहीं किया, रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, ब्लेम गेम नहीं, और ना ही किसी अपने जो इन साहब के कांटेक्ट में आया उसको ये करने दिया। यानी कि जो भी हो आप हो, अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, दिल से आइए, और जहाँ जहाँ सर ने अच्छा किया, काम किए, लोगों ने व्यापार ढूंढ लिया सर के काम में, यानी कि सर के काम को कॉमर्शलाइज करने लगे अपने फेवर में। इसके बावजूद भी संघर्ष जारी है, और अभी जो ये लास्ट जर्नी जो ऑल ओवर इंडिया घूमने की सर ने अभी बताई, हमारी तरफ से सर ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत और तहे दिल से हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप जिस यात्रा पे निकल रहे हैं वो यात्रा आपकी ऊंचे सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचे। बहुत बहुत जिससे कि सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको सफलता मिलेगी, आप जिन लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, उनको ये आप, मैं तो ये कहूँगा आप वरदान स्वरूप हैं उनके लिए, प्रभु की एक जीती जागती आप एक ऐसी धरोहर हैं जो उनको उठा के आगे ले जाना चाहते ही नहीं बल्कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर रखा है। अभी सर इसी जर्नी में आपकी टेबल पे मैंने बहुत कुछ देखा, आपने इसके बारे में डिस्क्राइब भी किया। एक आपके सामने एक फोल्डेड क्लॉथ है, उसके बारे में और जानना चाहूँगा। वो रखे हैं, ये मेरे पिछले बैच में एक मेरा स्टूडेंट आया था
चोटी रखता था, प्यार से उसको मैं तेनालीरामा बोलता था, जी सर। उसने मेरे को दिया। एंड ये मुझे बहुत प्यारा लगा, इसलिए मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। और जब जर्नी पे जाऊँगा, लेके जाऊँगा तेनाली, इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस एंड आई विल टेक इट अलॉन्ग विद मी। इसके अंदर गीता है, ये भगवद गीता। जी सर। वो मुझे देखे गया था, कहते सर मैं सोचा आपको क्या दूँ, है ना। मैंने कहा यार मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ किताबें, है ना, ये भी कब पढ़ूंगा कितनी पढ़ूंगा पता नहीं सर, बट कोशिश करूँगा एक पेज रोज़ पढ़ूँ। मैंने बच्चों को देखा है, छोटी बच्ची है, वो कहती है सर मैं रोज़ एक पढ़ती हूँ, बट मेरे को टाइम नहीं मिलता उतना, लोगों से ही फुर्सत नहीं होती, कोई ना कोई सर मेरी दिक्कत। तो मुझे लगता है कि शायद है ना दूसरी की बात सुनना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये समय मिलेगा पक्का पढ़ूंगा। और कहता मुझे लगा ना कि इससे ज़्यादा अच्छा कलर कोई नहीं होता। लोग है ना आपको केसरी कलर में देते हैं या किसी और कलर में, मैंने कहा ये कलर मेरे लिए तो धर्म के बराबर है, नो दिस इज द बेस्ट कलर। जी सर। कलर नहीं है मेरे लिए, ऑलिव ग्रीन इज अ स्टेटमेंट। सर मैं तो इसमें दे दिया, ये तो फौजियों की लाइफ बस मैं उसके बाद में बाकी मैं देख लूँगा। तो वो मुझे ये देखे गया। अब यहाँ पे अभी फिर मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पे, अब जैसे कहते हैं ना कि जैसे बीमारी वैसा इलाज, जी। तो मैं लोगों को बताता हूँ, है ना। और साथ में ये उसने मुझे श्री कृष्ण जी की मूर्ति दी। तो पहले टेबल पे ये नहीं थे, जब से उसने दिया तो वो एक ये रखता हूँ मैं यहाँ पे, सर, है ना। दूसरा वैसे मेरी केन तो वहाँ रखी है, दूसरा ये है सोट, है ना केन, और तीसरा उसके बाद में ये है। तो लोगों को मैं बताता हूँ मैं भाई जैसी प्रॉब्लम वैसा इलाज। गीता के माध्यम से बातचीत से तुझे समझ में आ जाएगी मेरी बात, ठीक है, या छोटी मोटी चित्तर परेड की ज़रूरत है, मोतीराम, वो भी समझ में नहीं आई तो फिर मैं भैया रगड़ दूँ तेरे को, उसके लिए ये है। अब देख लो कौन सी मेडिसिन पसंद है, ये वाली या ये वाली। जो डोज मैं तय करूँगा आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, ठीक है। बट 3 तरह की दवाई है, बातचीत से, अच्छी बात सुनने से, समझाने से समझ में आता है तो अच्छी बात, नहीं आया तो थोड़ा बहुत टाइट करूँगा, फिर भी समझ में नहीं आया तो कितना रुथलेस हो सकता हूँ ना, कोई आइडिया नहीं है। कई बार होता है यहाँ मुक्का मारता हूँ, ऑफिस के बाहर जाके गिरता है, मैं समझ में आ गई, कैसे बिल्कुल आ गई, मैं आ गई ना, एक टांग के ऊपर खड़ा रखूँगा रात भर, ठीक है, रात भर मिट्टी में पानी में डुबो के रखूँगा जब तक बात समझ में नहीं आ जाती, बट समझा पक्का दूँगा। तो 3 तरह की दवाई है ना, किसी को उसमें समझ में आती है, कोई ये वाला ऑप्शन लेता है, ये वाला ऑप्शन कोई लेना नहीं चाहता, बट कई बार मेरे को उठाना पड़ता है, मैं आ जाओ। धीरे धीरे लोगों का ना उस तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है कि सर उससे ज़्यादा समझ में आता है। ये मेरा भी प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं है ना, एक हाथ में माला दूसरे में भाला, है ना, जब इसकी ज़रूरत है तो ये नहीं समझ में आया फिर भाला तो है ही, सर, है ना। फौजी आदमी बाहर से सख्त होता है बट अंदर से बहुत, है ना, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। दूसरी तकलीफ है ना पहले समझ में आती है, अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचता है। हर एक आदमी को लगता है फौजी का मतलब है मार धाड़ काट, सब कुछ जला दो मार दो, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ मीडिया बेसी पेंट करता है, जी जी जी, ये कोई नहीं दिखाता फौजी आदमी कितना। मैं तो कहता हूँ लोगों को अगर आपको रोना भी आता है खुल के रो, बट एक बार मौका दूंगा, यू नो। अभी क्या हर बात पे रोना है, मैं वो वाला रोना बर्दाश्त नहीं कर रहा है। सब कुछ बच्चों का दिया है, मैं बता रहा हूँ ना, एवरीथिंग व्हाट यू सी। ये भी एक हैं, 2 बच्ची हैं अपनी, उनके साथ आए थे गाजियाबाद से, उन्होंने दिया है। ये एक देयर इज अ लेडी who is from Manipur and she is working in Medanta I think, and hospital in Gurgaon, ये उन्होंने दिया है। ये भी हैं अपना, मैं जब गया था आई हैड गॉन आई स्टेड इन अपना ताज एंड मुंबई जी, तो वहाँ पे हैं, है ना, शी इज़ माई सिस्टर, तो उनके पास में मैं रुका था एंड उन्होंने मेरे को दिया, नीरज बानू, उन्होंने मेरे को ये जब गया तो रूम में रखी हुई थी वहाँ पे। दिस हैज़ बिन गिवन माई वाइफ, ये मेरे भाई ने दिया है। पूरे कैंपस में सबसे ओबीडियंट ये है मेरा मॉन्क। कुछ भी आप इससे पूछो इज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव, ऑलवेज से यस, है ना, लाइफ अच्छी चल रही है, यस, दुनिया बढ़िया है, यस, काम हो जाएगा, यस, हर चीज़ का जवाब यस है। ये छोटे छोटे पत्थर पे रखे हैं, ये मैंने पेंट किए हैं जी, है ना। बाकी सब कुछ कुछ ना कुछ दिया ही हुआ है, मेरा अपना खुद का कुछ भी नहीं है, मैं खुद ही हूँ सर, ये ऊपर वाले का दिया हुआ शरीर, दैट इज दैट। तो साथियों ये थी जर्नी कर्नल राजीव भरवन साहब की। ये तो एक छोटा सा ठोस, बहुत समय में एक छोटी सी वार्तालाप था जिसके बारे में आपने जो सुना, आपने बहुत कुछ है कहने के लिए, बताने के लिए। कभी समय मिलेगा तो उस जो पोर्शन बचा हुआ है उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपके 5 मिनट ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, कुछ सर बिल्कुल ले इश्यूज सकते बोल सकता हूँ जी सर। एक मैसेज बच्चों के लिए और एक मैसेज फौजियों के लिए देना चाहता हूँ। फौजी जितने भी भाई हैं उनके लिए एक मैसेज है। आप लोग फौज में नौकरी करके आते हैं यार, कंप्लेन करने के लिए लाइफ छोटी पड़ेगी। हम लोगों के पास बहुत रीजंस हो सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, है ना। और मैं ज्ञान बांटने की तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा, मन से बोल रहा हूँ जो आपको बता रहा हूँ। जब आप लोग रिटायर आते हैं, चाहे प्रीमेच्योर आए चाहे पूरी सर्विस करके आए,
आपको जो पैसा मिलता है दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहें, है ना। हर आदमी आपको बताएगा बिजनेस कैसे करना है। आपका पैसा है, आपकी मेहनत की कमाई है, उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, आप उसका हिसाब किताब खुद देखें, समझने की कोशिश करें, अपनी अवेयरनेस उसके बारे में बढ़ाएं। जो आने के बाद में सेकंड पारी आपने खेलनी है, आप क्या करना चाहते हैं। बाहर आके ये कहने की बजाय कि नौकरी नहीं है या दिक्कत बहुत है, ये आपको समय रहते बहुत पहले प्लान करना चाहिए। साल भर पहले आप उसके बारे में तैयारी शुरू करें, ग्राउंड के ऊपर सर्वे करें, लोगों से संपर्क बनाएं, ताकि बाहर आएँ तो आपके लिए दिक्कत थोड़ी कम आए और आपका काम आसान हो जाए। ये दूसरी चीज़, एक बहुत इश्यूज़ देखे मैंने यहाँ बाहर आने के बाद में, बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे लिकर रिलेटेड बहुत इश्यूज़ हैं कि बाहर आने के बाद में जब दिक्कत फेस होती है, ठीक है, तो घर के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं, ड्रिंक का सहारा लिया जाता है, बच्चे परेशान होते हैं। और इतने केसेस सुन चुका हूँ, मुझे लगता है शायद हर दूसरा केस ऐसे ही हो रहा है। इन चीज़ों को तभी अवॉइड कर सकते हैं जब हम चीज़ें पहले से प्लान करें। बाहर आएँ और दिक्कत महसूस होने लगे और उसके बाद में हम गलत कदम उठाएं, परिवार बिखर जाए, ड्रिंक का सहारा लें, ये नहीं होना चाहिए। इतना मजबूत तो होना ही चाहिए फौजी को। तो प्लीज़, है ना, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को ढंग से प्लान करें ताकि बाद में रिग्रेट ना हो और किसी तरह की, है ना, कमज़ोरी महसूस ना करें। दूसरा, बच्चों के लिए है। बच्चे मैं जो आते हैं मेरे पास में, मैं उनको पहले दिन बताता हूँ, मैं आपको कभी भी लाइफ में असेस नहीं करूँगा, जज नहीं करूँगा। आप जैसे हो अच्छे हैं। माँ बाप अच्छा सिखाने की कोशिश करते हैं, ऊपर वाले ने हाथ पैर दिए हैं। हर छोटी बात पे हथियार डाल देना, हर बात पे एक ओपिनियन रखना, हर बात पे शिकायत करना, ये नहीं करना है। हर बात पे विकल्प ढूंढना है। अगर इधर प्रॉब्लम दिख रही है तो दूसरी तरफ, वो नहीं हो रहा तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, पाँचवां, 10वां, 50वां, कोई ना कोई तरीका काम पक्का करेगा। ठीक है, जैसी सोच रखोगे, जितने एफर्ट डालोगे, नतीजा वैसा आ जाएगा। आपके पास में ऑप्शन बहुत सारे हैं, विकल्प बहुत सारे हैं। दूसरों को देख करके, रील को देख के, मीडिया को देख के काम मत करो। पेन पेपर का सहारा लो। आज की तारीख में लोग भूल गए हैं पेन पेपर। लाइफ में जो दिक्कत है, जो चीज़ करना चाहते हो, लिख के देखो कि ये करना चाहता हूँ, कितना समय है, क्या रिसोर्सेज हैं, मेरी कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ कमज़ोरी है। कागज़ पे लिखोगे, चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में साफ साफ दिखाई देने लगेंगी। मजबूती वाली चीज़ें हैं जहाँ पे अपने आप को श्रेय दो, जहाँ पे कमज़ोरी है उसके ऊपर थोड़ा काम कर लो। नहीं हो रहा, थोड़ा और ज़्यादा कर लो। काम करने से कोई नहीं घिसा, और जिसने अपने आप को घिसा है, चाहे वो उसके बाद में चाहे डायमंड हो, चाहे इंसान का शरीर, चमकेगा पक्का। तो प्लीज़ हथियार नहीं डालना। ऐसे ऐसे बच्चे भी जानता हूँ जिनके फादर और मदर ने गिव अप कर दिया था, बट बच्चे ने बोला पापा आपको हारने नहीं दूंगा, है ना, मैं थोड़ा जानता हूँ काम और मैं आपको ये मदद करके दूंगा। ठीक है, इट इज़ नाइस टू सी आपका बच्चा आपके साथ काम कर रहा है ना नितिन। दैट इज़ वन लाइव एग्जाम्पल। फादर और बेटा मिल के काम कर रहे हैं, ग्रेट थिंग। तो प्लीज़ घर में मिल करके ना, जब मिल करके साथ में परिवार काम करे तो अच्छे से अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। शिकायत नहीं करना। बहुत केसेस सुनता हूँ जहाँ पे हर आदमी सुसाइड करना चाहता है। सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना पहले कभी निकला है, ना आज निकलेगा, ना कभी आने वाले टाइम में निकलेगा। ठीक है, परेशान होने के तरीके मत ढूंढिए। ठीक है, खुश रहने के तरीके ढूंढिए। हर चीज़ खुश रहने के लिए आप करने की कोशिश कर रहे हो, मत कीजिए। खुश रह करके काम करो। ठीक है, हर एक चीज़ को करने का सही तरीका क्या होता है उसको छोड़ दीजिए। सिंपल रास्ता जो सही है वो कीजिए। ये बस छोटी सी 2-3 बातें हैं जो आप लोगों को मैं बताना चाहता था। तो प्लीज़ अपनी लाइफ है, दबा करके जियो, खोल करके जियो, है ना। आदमी जब पैदा हुआ और तब से मरा, वो लाइफ नहीं है। लाइफ वो है जो आज सुबह शुरू हुई और सोने तक जो जी लोगे, दैट इज़ लाइफ। कल फिर एक लाइफ होगी। एवरी डे सेलिब्रेट, फाइंड आउट रीजन्स, यू नो, एंड अपने लिए तो सारी कर लेते हैं। बी द रीज़न फॉर सेलिब्रेशन फॉर समवन एल्स, बी द रीज़न फॉर समबडीज स्माइल एंड हैप्पीनेस। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो नितिन एंड लुकित जी। बहुत अच्छा लगा आपसे, आपने ठहराव महसूस किया, मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप पक्का आइए, आपसे बात करके ना अच्छा लगेगा। मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए यहाँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर ने जो अभी बातें बताई, कितनी बहुमूल्य बात कही। खुश होने के लिए काम मत कीजिए, खुश होकर काम कीजिए। अगर फेलियर होते हो तो गिव अप मत कीजिए। अगर कोई समस्या है तो सॉल्यूशन जरूर है, एक नहीं है, दूसरा है। आपको अच्छे से याद होगा, कहीं पढ़ा भी होगा, थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 बार कोशिश की थी जब ये बल्ब बना था। हाँ जी। मेरे जैसे किसी अज्ञान आदमी ने उनसे पूछ लिया कि आप 999 बार फेल हो गए बल्ब बनाते हुए, तो उनका कितना सटीक आंसर था कि मैं 999 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 999 रास्ते अपनाए मंजिल तक पहुंचने के, लेकिन वो नहीं पहुंच रहे थे। 1000वां रास्ता वहां पहुंचा। 999 तरीके में ये भी सीखा व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए। जी, तो आप 1, 2 बार, 3 बार कहीं फेल हो जाते हो तो वो फेलियर नहीं है आपका। बहुत सारे रास्ते हैं,
जिस तरीके से कर्नल साहब ने आपको बताया ये काबिल तारीफ़ है, और आप उसी रास्तों पे चलें, गिव अप ना करें, प्लानिंग करें और खुश होकर जिएं और खुश होकर काम करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रिया। वंस अगेन नहीं, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। यस जी।